नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मौत का साइलेंट अटैक यानी अचानक हार्ट अटैक आना और मौत हो जाना। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पहले से कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही कोई सिम्टम्स थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आया और जान चली गई। आखिर ये साइलेंट हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, बात आज इसी पर होगी। इन्हीं कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत जुड़े हुए हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि गुप्ता और डॉक्टर मनीष जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे चुपके से आता है साइलेंट हार्ट अटैक। तो साइलेंट हार्ट अटैक किस तरह चुपके से आता है, यह जानने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो इंदौर का है। इंदौर में एक पेंटर अपना काम कर रहा है, तभी अचानक से वो गिर पड़ता है जमीन पर धड़ाम से। देखिए सर्किल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पेंटर काम के दौरान पहले आराम से बैठा होता है और देखते ही देखते जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वहां पर मौजूद लोग उसे संभालते हैं, उठाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स उसे वहां पर मृत घोषित कर देते हैं। इसे साइलेंट हार्ट अटैक आया था जिसने इसकी जान ले ली। कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक होता है साइलेंट हार्ट अटैक। अचानक से आता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, सिम्टम्स नहीं होते, कोई घबराहट नहीं होती, कोई परेशानी इंसान को नहीं होती, वो समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या हुआ। अचानक से यूं ही जमीन पर धड़ाम से गिरता है इंसान और उसकी जान चली जाती है। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। कई सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत रावत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, आखिर ये साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे इसे पहचाना जाए? डॉक्टर साहब। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति की एकाएक मृत्यु हो जाती है जी, और इसको हम कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी लक्षण के पैदा होने के बाद, मतलब मरीज को थोड़ी सी असुविधा से महसूस हुआ, कुछ उसको घबराहट हुई, कुछ छाती में दर्द हुआ या किसी भी तरह का लक्षण हुआ, और अगर वो 1 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसको कहा जाता है सडन कार्डियक डेथ, SCD अथवा सडन कार्डियक डेथ। अब यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सडन कार्डियक डेथ के कारण कई सारे होते हैं। हृदयघात उनमें से एक कारण है, तो हृदयघात की वजह से भी सडन कार्डियक डेथ होती है, लेकिन हृदयघात के अलावा भी कई इस तरह के कारण है कि जिस तरह से अभी आपने बता रहे थे कि एकाएक मरीज की मृत्यु हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हृदयघात ही हुआ हो। और क्या रीजंस हो सकते हैं सर, जैसे कि आप बता रहे हैं? जी हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, ये हमारा दिल है जी, और ये दिल का मॉडल आज मैं स्पेशली दर्शकों को, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन हम ठीक से समझा नहीं सकते, तो ये जो हमारा दिल है, इसके ऊपर जो धमनियां हैं, ये करीब 2 से 4 मिलीमीटर, हाँ 2 से 4 मिलीमीटर चौड़ी धमनियां होती हैं। जो लाल रंग की धमनियां आपको दिख रही हैं, इनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और ये 2 से 4 मिलीमीटर की कोरोनरी आर्टरीज में कभी अगर एकाएक कोई क्लॉट या खून का थक्का जम जाए तो उससे हृदयघात पैदा होता है, और हृदयघात की वजह से कई बार हृदय की धड़कनें एकाएक रुक जाती हैं, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। तो हृदयघात होने का और उसके बाद उसकी एकाएक कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हो जाए, उसका प्रमुख कारण है कि खून की धमनी में एक बहुत ही छोटा सा क्लॉट जो 2 से 4 मिलीमीटर की आर्टरी को ब्लॉक कर दे। यहाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोगों की तो मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंच के अपना इलाज भी करा लेते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ मरीज जो दुर्भाग्यशाली रूप से अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब आपने पूछा हृदयघात के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि एकाएक मृत्यु हो जाए, तो हार्ट के अंदर 4 वेल्व्स होते हैं
उनमें से किसी वाल्व के अंदर एकाएक अगर कोई नैरोइंग की वजह से एकाएक अगर ब्लड का सर्कुलेशन इतना कम हो जाए कि वो जीवन के लिए पूरा का पूरा एडिक्वेट ना हो, तो उससे फिर मृत्यु हो सकती है। तो इस पर खास तौर से एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, जो बाईं तरफ का वाल्व है, उसकी वजह से एकाएक सडन डेथ हो सकती है। इसके अन्य कारणों में होता है कार्डियोमायोपैथी, जिसके अंदर हार्ट की मसल्स, जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा कई बार दिल की धड़कनें खराब हो जाती हैं। जिस तरह से एक हम लोग कहते हैं मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिससे कि एकाएक धड़कन बंद हो सकती है। तो 4-5 तरह के कारण हो सकते हैं। हृदयघात उसमें एक प्रमुख कारण है। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति की एकाएक मृत्यु होती है तो हमको ऐसा लगता है शायद इसको हार्ट अटैक ही हुआ है। जब तक कि उसका ईसीजी करके कंफर्म न किया हो या उसकी बाद में ऑटोप्सी नहीं हुई हो, तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि ये सडन डेथ जो है वो हृदयघात की वजह से ही हुई है। ठीक है डॉक्टर रावत, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं मैं कि जो नॉर्मल हार्ट अटैक आते हैं उनसे कितना अलग होता है ये साइलेंट हार्ट अटैक? डॉक्टर साहब देखिए, जो साइलेंट हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं तो साइलेंट हार्ट अटैक के जो 2 मुख्य कारण हैं, वो जो हम देखते हैं, बहुत एल्डरली पेशेंट्स हों या फिर कई बारी जो डायबिटिक पेशेंट्स हों, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक होने का डर होता है। और इसके अलावा जो आई थिंक डॉक्टर भरत रावत ने बोला कि भाई जो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट होता है कि ऑल ऑफ ए सडन हार्ट बंद हो जाना, और हार्ट बंद हो जाने के कई सारे कारण होते हैं। ऐसे ही साइलेंट हार्ट अटैक का जब हम बात करते हैं तो साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब होता है कि ऑल ऑफ ए सडन पेशेंट को सिम्टम ना होना, और ईसीजी में या किसी और में हम ये डायग्नोज करते हैं कि भाई पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज है या जो बहुत एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनमें साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जब जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उनके सिम्टम्स बहुत एटिपिकल होते हैं। कई बारी पेशेंट ऑल ऑफ ए सडन फेंट कर जाता है, कई बारी पेशेंट को केवल स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, या बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट को केवल ये सिम्टम्स होते हैं, तब हमको पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर डायग्नोज करता है कि हाँ यार, आपके ईसीजी में खराबी है और आपको साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ है। तो ये ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम साइलेंट हार्ट अटैक डायग्नोज करते हैं। अदरवाइज यदि पेशेंट को ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स कर जाए तो वो दैट इज ए सेपरेट एंटिटी, एज डॉक्टर भरत रावत ने बताया, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट का मेन कारण कई बारी हार्ट अटैक होता है, क्योंकि ऐसे में क्या हुआ कि हार्ट अटैक हुआ, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया और हार्ट बंद हो गया, तो मालूम नहीं पड़ा, तो डायग्नोज नहीं हो पाया। तो हम ऐसे में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो वास्तव में साइलेंट हार्ट अटैक से हुआ या किसी और कारण से हुआ, वो हम डायग्नोज नहीं कर सकते। केवल हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि साइलेंट हार्ट अटैक हुआ हो, जिसकी वजह से पेशेंट की रिदम एकदम बंद हो गई और पेशेंट कोलैप्स कर गया है। तो जो डायग्नोज करने का तरीका है वो तभी है जब हम पेशेंट का ईसीजी कर लें, इको कर लें, और अपने बायोमार्कर टेस्ट होते हैं हार्ट के, जिनसे कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। ठीक, लौटूंगा गुप्ता जी आपके पास। डॉक्टर रावत, एक चीज आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जब नॉर्मल हार्ट अटैक आता है तो उससे कई सिम्टम्स होते हैं, कई लक्षण होते हैं, घबराहट होना, चेस्ट में पेन होना, पसीना आना, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या साइलेंट अटैक में ऐसे कोई लक्षण नहीं मिल पाते? और एक और चीज़ कि जब नॉर्मल हार्ट अटैक आता है तब इसका इलाज अगर सही टाइम पर मिल जाए तो वो इंसान, उसकी जान बच जाती है। लेकिन क्या साइलेंट हार्ट अटैक इतना टाइम नहीं देता है कि किसी की जान बचाई जा सके? डॉक्टर रावत। तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी मरीज हृदयघात के नहीं मरते हैं। हृदयघात हो जाने के बाद भी इलाज के
अच्छे इलाज से अस्पताल में अगर जो मरीज पहुंच जाए हाँ। तो करीब 95% मरीजों को बचाया जाता है। लेकिन अगर अस्पताल न पहुंचे और अगर समय पे इलाज न करे तो या तो मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु न भी हो तो वो हृदयघात बड़ा होके और कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। हमारे दिल की मांसपेशियां हमेशा के लिए बहुत कमजोर हो सकती हैं और उससे उसका बाकी का जीवन जो है वो काफी प्रभावित हो जाता है। तो ये बात सही है कि कई बार, जैसे कि डॉक्टर ऋषि ने बताया कि वृद्ध लोगों में, डायबिटिक लोगों में, कई बार कुछ महिलाओं में इस तरह से लेट डायग्नोसिस होता है। तो हो सकता है हृदयघात के लक्षण ना आए हो, लेकिन बाद में जब हार्ट फेल होने लग जाता है तो हार्ट फेल के लक्षण आने लग जाते हैं, सांस फूलने लग गई है, सूजन आने लग गई है, रात को सोते। डॉक्टर रावत, यही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अचानक से ऐसा क्या होता है कि बिल्कुल हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। साइलेंट हार्ट अटैक में मैंने देखा है, मैंने जाना है, पढ़ा है कि अचानक से ही व्यक्ति गिरता है, जैसा कि हम वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में भी दिखा रहे हैं, अचानक से व्यक्ति गिर जाता है, ना उसकी सांसें चलती हैं, ना कहीं भी पल्स नजर आती है, पल्स समझ में आती है, मतलब तुरंत ही सेकंड में ही डेड हो जाता है इंसान। ऐसा क्यों होता है आखिर? देखिए, किसी भी मरीज का बेहोश होकर गिर पड़ना का एक ही कारण होता है, वो है कि उसके मस्तिष्क में जितना रक्त संचार होना चाहिए, जितना ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है जी। अब जैसे ही अगर किसी को बड़ा हार्ट अटैक हो और अगर उसकी हार्ट की मांसपेशियां काफी कमजोर हो जाए, या कुछ केसेस में जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि हृदय की मांसपेशियां फट जाए या कोई इसमें छेद हो जाए, इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि पूरा ब्लड प्रेशर एकदम शून्य के नजदीक पहुंच जाता है, शरीर में ब्लड का संचार, सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जैसे ही ब्रेन का सर्कुलेशन बंद होगा, हमारी चेतना, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है, आदमी गिर जाएगा। और अगर कुछ ही मिनटों में उसका उपचार ना हो, जो कि संभव ही नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब ये जो प्रोसेस होती है सर, जो सब आपने बताया, ये सेकंडों में काम करती है, सेकंडों में होता है सब ये खेल? सेकंड्स, हाँ जी। लेकिन ऐसा कम, मतलब ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है, हाँ। बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है। ठीक है डॉक्टर रावत, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जैन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि साइलेंट हार्ट अटैक किन किन लोगों को आता है, मतलब इसका खतरा, इस हार्ट अटैक का खतरा किन किन लोगों में ज्यादा होता है? मनीष। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि साइलेंट हार्ट अटैक ऐसे साइलेंटली कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता जी। जिन लोगों का वजन अधिक है, जिन लोगों को और कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज है जी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं जी, या जो अपनी सेहत का कहें तो ढंग से ख्याल नहीं रखते, रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते या सैर नहीं करते, उन लोगों में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और फिर अचानक मरीज को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ती है और किसी दिन मरीज को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमें चाहिए बेसिकली अपने शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड प्रेशर ये नियमित रूप से चेक कराते रहें। जी, ठीक है। डॉक्टर ऋषि, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर ऋषि, मैंने ऐसे केसेस भी कई देखे हैं, सुने हैं कि ना तो इंसान सिगरेट पीता है, स्मोक करता है, ना ड्रिंक करता है, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, ना उसे डायबिटीज है, ना ही कोई बीमारी, ना थायराइड, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अटैक आता है। ऐसे केसेस को क्या कहेंगे आप? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जी। अभी आप देखें तो करीब 20% हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकली पहले कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता जी, और यही वो केसेस हैं जहां पे हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है टू एक्सप्लेन कि वो लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, और ऑल ऑफ ए सडन हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हार्ट डिसीज के लिए, जिनकी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, या जिन पेशेंट्स की फैमिली में सडन कार्डियक डेथ हुई है यंग एज में, ये वो मरीज हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं, जिनको ऑल ऑफ ए सडन हार्ट ट्रबल होने का चांस ज्यादा होते हैं,
और यही वो पेशेंट हैं जिनको बिना रिस्क फैक्टर के भी हार्ट अटैक हो जाता है। जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया कि आई थिंक जो दूसरे दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार जो पेशेंट ना मिस करता है, वो जी। है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो बिना टेस्ट करे नहीं मालूम पड़ेगी। ऐसे ही ब्लड अच्छा, प्रेशर है। डॉक्टर ऋषि, आपने जनरेशन की बात की, पीढ़ियों की बात की कि पीढ़ियों में अगर हार्ट अटैक आए हैं तो हो सकता है कि आगे की पीढ़ी में भी ये हो। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? जैसे किसी जनरेशन में अगर हार्ट अटैक आए हुए हैं और उनको भी कोई बीमारी नहीं थी जिनको हार्ट अटैक आए थे, और इनको भी कोई बीमारी नहीं है, तो कैसे कंट्रोल होगा? ये इंसान कैसे समझ पाएगा इस चीज को? हाँ बिल्कुल, देखिए ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जी। पर जैसा मैंने बोला कि भाई ये एक पार्ट है जिसकी वजह से आपकी बीमारी होने के ज्यादा चांसेस हैं। पर ऐसे मरीज, यदि मान लो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमारी अप्रोच बड़ी एग्रेसिव होती है। एग्रेसिव का मतलब है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हमें बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ता है, उनके रिस्क फैक्टर और अच्छे से कंट्रोल करने पड़ते हैं। मतलब ऐसे लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए ऋषि जी? ऐसे लोगों को सावधानी क्या रखनी चाहिए जिनकी हिस्ट्री हार्ट अटैक की? जी, इनकी हिस्ट्री है तो जैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना डेली एक्सरसाइज रूटीन, जो हम नॉर्मली एडवाइज करते हैं कि कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में उनका मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली वॉक होनी चाहिए, नमक का जो सेवन है वो थोड़ा कम रहना चाहिए, फैट फ्राइड चीजें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए। जो प्रॉपर डाइट है, अच्छी डाइट का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, बेरीज, उनकी डाइट में डेली होना चाहिए। जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जंक ठीक, फूड आप अवॉइड करिए, बिल्कुल। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए, और इसके अलावा अपना कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक कराइए। बिल्कुल। लिपिड प्रोफाइल। डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि कोई गलत संगत में नहीं है, मतलब कोई भी नशे नहीं करता और सब कुछ उसका ठीक है, डायबिटीज नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी हार्ट अटैक आता है। तो क्या स्ट्रेस भी हार्ट अटैक की एक वजह हो सकता है? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। इससे जो हमारे आर्टरीज के अंदर जो प्लाक होता है, जी। स्ट्रेस की वजह से अचानक रप्चर हो जाता है, जिससे हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी हो जाती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस को कम से कम रखें। मेडिटेशन करें, सुबह शाम मेडिटेशन करें 10-10 मिनट, और कोशिश करें कम से कम स्ट्रेस रखें। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमने देखा है कि हार्ट फेलियर भी जैसी कंडीशन भी होती है, जिसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कि अचानक कोई सडन इस तरह की कोई न्यूज सुन लेता है तो उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है डॉक्टर रावत, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल। कोविड के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के कई केसेस सामने आए हैं। क्या आप मानते हैं कि कोविड के बाद इंसानों के हमारे दिल कमजोर हुए? कोविड के बाद हमारे दिल कमजोर नहीं हुए। कोविड के बाद ये जरूर हुआ है कि कुछ केसेस की संख्या बढ़ी है दिल से संबंधित, और भी शरीर के कई अंगों में एकाएक क्लॉट मतलब वही जिसको कोरोना हुआ उसके हार्ट पर असर हुआ, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं। जी, उसके अलावा ऐसा तो जरूरी नहीं है जिन लोगों को हुआ हो या ना हुआ हो, पर इन जनरल हमने जैसा देखा है कई बार हम कोविड को कोसते हैं, कई बार हम उसकी वैक्सीन को कोसते हैं। अब मेरा ये कहना है कि इसमें अब चर्चा करना बेकार है कि कोविड से हुआ या उसकी वैक्सीन से हुआ, क्योंकि जो भी स्थिति है, जैसे कि अभी हमारे दूसरे साथियों ने बताया कि जागरूकता का बहुत ज्यादा इसमें अब आवश्यकता है, और सभी दर्शकों को भी, आपको भी, मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो जब भी आप किसी से कहते हैं कि आप कैसे हो, तो अगला व्यक्ति कह देता है कि मैं ठीक हूं, और बड़े कैजुअल तरीके से आप कह देते हो कि मैं ठीक हूं। मैं अभी सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर अभी हम आपसे कहें कि आप कैसे हैं, तो अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर पिछले 1-2 महीने में जांच कराया हुआ है, आपने अगर अपनी शुगर 3 महीने में जांच कराई हुई है, अगर आप नियमित रूप से, जैसे डॉक्टर ऋषि ने बताया, नियमित रूप से आप व्यायाम करते हैं, करीब 40 मिनट में 3 किलोमीटर आप आराम से नियमित रूप से सैर करते हैं, तो ये 3-4 चीजें अगर आप कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि मैं ठीक हूं। बिल्कुल, अन्यथा आपको कहना चाहिए मुझे पता नहीं मैं कैसा आप कह रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर ऋषि, मैं आपके पास आ रहा हूं। नॉर्मल हार्ट अटैक में हमने देखा है सीपीआर से लोगों की जान बचाई गई, कई केसेस हमने देखे। क्या साइलेंट हार्ट अटैक में सीपीआर काम करेगा?
नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो इमीडिएट आप जो साइलेंट अटैक की बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं। जी। और कार्डियक अरेस्ट में जो मेन ट्रीटमेंट वो इमीडिएट सीपीआर ही है। और यदि आप इफेक्टिव सीपीआर करते हैं, जैसे बाहर के देशों में नॉर्मली ना इस तरीके के पेशेंट्स में एम्बुलेंस केयर विद इन 5-6 मिनट 7 मिनट्स में पहुंच जाती है। तो यदि आप 5-6 मिनट इफेक्टिव सीपीआर करें तो 100% पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल। पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस चीज के लिए जो जनरल पब्लिक को जागरूक किया जाए, जो आसपास में लोग हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि एक बेसिक सीपीआर कैसे होता है। यदि बेसिक सीपीआर की टेक्निक समझाई जाए, उनको समझ आए, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय सीपीआर शुरू किया जा सकता है और कई सारे लोगों की इफेक्टिवली जान बचाई जा सकती है। यदि हम 8-10 मिनट भी सीपीआर कर पाए जब तक कि आपको मेडिकल एड मिल पाए, मेडिकल सर्विस मिल पाए। क्योंकि शुरू के, जैसा डॉक्टर भरत ने कहा है जी। कि शुरू के 5-6 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। यदि उन 5-6 मिनट में आपने हार्ट की रिदम को वापस ले आए तो हम उस ऐसे पेशेंट को सरवाइव कर सकते हैं, कोई भी कारण रहा हो। ठीक। और हम कई बार देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके जी। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, सीपीआर शुरू हुआ, 5-6 मिनट में ही सब कुछ मिल गया बेनिफिट, तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। ठीक, मैं लौटता हूं सर आपके पास। डॉक्टर मनीष, संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताइएगा कि क्या सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है क्या? देखिए, सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा निश्चित बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी संकुचित हो जाती हैं। हमने प्रायः देखा है कि ब्लड प्रेशर भी सर्दियों में लोगों का बढ़ जाता है। जी। और ये सारे कारण हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जी। तो हमें चाहिए कि हम नियमित अपने ब्लड प्रेशर की जांच करते रहें। जी। डॉक्टर को एक नियमित समय पर दिखाते रहें, जी, है ना, और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये चेक करते रहें। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट डॉक्टर भरत जी से। डॉक्टर भरत जी, हमारी आज के जमाने की लाइफ स्टाइल में अपने हार्ट को कैसे हेल्दी और मजबूत रखा जाए? जी साहब। एक मंत्र हो सकता है, अंग्रेजी का शब्द MADE। जी। आप रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या मैंने अपना दिन सफल बनाया? हैव आई मेड माई डे? M मेंटल रिलैक्सेशन, A अवॉइड एडिक्शंस, मतलब धूम्रपान ना करें, स्मोकिंग ना करें, D डाइट कंट्रोल, और E एक्सरसाइज। MADE दोस्तों, ये 4 चीजों का ध्यान रखें तो आपका दिल स्वस्थ रह सकता है। मेंटल रिलैक्सेशन, दिन में 8-10 बार ठाका लाके हंसे, आसानी से अपना मूड खराब ना करें। A अवॉइड एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन ना रखें, धूम्रपान और अल्कोहल से बचें। D डाइट कंट्रोल, घर का बना हुआ खाएं, शाम का खाना 7 बजे से पहले खा लें। और अंत में E एक्सरसाइज, नियमित किसी तरह का व्यायाम करें, प्राणायाम करें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपने दिया है डॉक्टर रावत, MADE। इसे सभी को ध्यान में रखना चाहिए और इसे सभी को फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी और मजबूत रखना चाहते हो तो। डॉक्टर रावत, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ऋषि, आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर रावत कह रहे थे, MADE, ये मूल मंत्र याद रखिए अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।